अर्जुन का मन अब भी कुंडों के रहस्य को समझने में उलझा हुआ है। जैसे ही वह खुद को वापस लाने की कोशिश करता है, उसकी आंखों के सामने कुंड के चारों ओर एक अजीब दृश्य उभरने लगता है। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट होती है, वही राजा की आत्मा, जो अब पहले से भी अधिक विकराल और खौफनाक लग रही है। राजा की आवाज गूंजती है, तूने इस कुंड के मणि को छूने का साहस किया है, अब तू इसका भागीदार है। अर्जुन में डर की लहर दौड़ जाती है, परंतु उसे महसूस होता है कि यह उसका आखिरी मौका है कि वह इस श्राप के चंगुल से खुद को छुड़ाए। अर्जुन की सांसें तेज हो रही हैं। उसे अपने चारों ओर अजीब सी परछाइयां नाचती हुई दिखती हैं। हर परछाई एक अलग रक्षक योद्धा की आत्मा प्रतीत होती है, जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। अर्जुन खुद को बचाने के लिए दीवारों के पास भागता है, लेकिन हर दिशा में ये परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं। फिर अर्जुन को मणि की शक्ति का आभास होता है। वह सोचता है कि अगर इस मणि का सही उपयोग किया जाए तो शायद इन श्रापित आत्माओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अर्जुन अपनी जेब से मणि निकालता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ही वह मणि की तरफ ध्यान देता है, उसे कुंडों का एक नया दरवाजा दिखता है जो पहले छिपा हुआ था। अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे खोल देता है। अंदर एक विशाल गुफा होती है जिसमें कई चित्र और लेख बने हुए हैं। ये चित्र उस समय के हैं जब राजा ने सप्त कुंडों का निर्माण किया था। अर्जुन को समझ में आता है कि राजा ने एक विशेष शक्ति को इन कुंडों में बंद कर दिया था ताकि वह शक्ति किसी गलत व्यक्ति के हाथों में न जाए। अर्जुन के सामने एक और शिलालेख होता है जिसमें लिखा है, जो भी इस मणि को धारण करेगा उसे कुंडों के श्राप से मुक्त होने के लिए 3 चरणों को पार करना होगा: धैर्य, आत्मसंयम और त्याग। यदि वह इन 3 चरणों को पूरा नहीं करता तो उसे हमेशा के लिए रक्षक बनना पड़ेगा। अर्जुन पहली परीक्षा धैर्य का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक ऐसे अंधेरे मार्ग में प्रवेश करता है जहां उसकी दृष्टि समाप्त हो जाती है। वहां उसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। अर्जुन को लगने लगता है कि जैसे वह कई घंटों से वहीं खड़ा है। उसका मन विचलित होने लगता है, लेकिन वह अपने धैर्य को बनाए रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगता है और अर्जुन पहले चरण को पार कर लेता है। दूसरी परीक्षा में उसे आत्मसंयम की परीक्षा देनी होती है। अर्जुन के सामने मणि की चमक बढ़ती है और वह उससे शक्ति और रहस्यों का वादा करती है। अर्जुन को अपनी जिज्ञासा पर काबू करना पड़ता है और मणि के उस वादे को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है। उसकी यह परीक्षा भी पूरी होती है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा त्याग के लिए वह तैयार होता है। उसे समझ में आता है कि उसे कुंडों के श्राप को समाप्त करने के लिए मणि को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अर्जुन खुद को मणि से जोड़ने वाले इस मोह को त्यागने का निर्णय करता है और उसे छोड़ देता है। जैसे ही वह मणि छोड़ता है, कुंडों के चारों ओर की परछाइयां गायब होने लगती हैं। अर्जुन को लगता है कि वह श्राप से मुक्त हो गया है, लेकिन तभी अचानक एक भयंकर गरज की आवाज सुनाई देती है। राजा की आत्मा एक आखिरी बार प्रकट होती है और अर्जुन को चेतावनी देती है, तूने सही रास्ते का चुनाव किया है, पर यह केवल आरंभ है। 7वां और सबसे गहरा कुंड अब भी सुरक्षित है और उसका रहस्य किसी के भी हाथ नहीं लग सकता। अर्जुन अब समझ गया कि सप्त कुंडों का असली रहस्य अभी भी खुला हुआ है। उसकी खोज पूरी नहीं हुई है, बल्कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे अपने सफर में और भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा और अंतिम रहस्य को उजागर करने के लिए उसे अगली यात्रा पर निकलना होगा। क्या अर्जुन 7वें कुंड के रहस्य को समझ पाएगा, या यह रहस्य हमेशा के लिए कुंड के गहरे अंधेरे में खो जाएगा? जानने के लिए देखिए सप्त कुंड का रहस्य का अगला भाग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो।